हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्थल मंडल स्टार्ट करेंगे लूसेंट बुक से। लूसेंट का समान ज्ञान से स्थल मंडल को आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, पठार और मैदान वन के बारे में क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं स्थल मंडल से जुड़े क्वेश्चंस जो आपके लूसेंट बुक में है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? तो माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हुए देखते हैं, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है? तो मेरियाना गर्त। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई की बात करें तो मेरियाना गर्त है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी के साथ, पृथ्वी की सतह का कठोर भाग क्या कहलाता है? तो चट्टान। पृथ्वी की सतह का जो कठोर भाग है वह चट्टान कहलाता है। 4 नंबर है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो मैग्मा के लावा के रूप में जमने से। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के लावा के रूप में जमने से होता है। किस प्रकार की चट्टानें परतदार रहित व जीवाश्म रहित होती है? परतदार और जीवाश्म रहित होती है तो वो है आग्नेय चट्टान। 6 नंबर है, किस प्रकार की चट्टानें परतदार व जीवाश्म युक्त होती है? यहाँ पर परतदार युक्त और जीवाश्म युक्त की बात कर रहे हैं तो अवसादी चट्टान। भारत के किन प्रमुख नदियों के बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो दामोदर, महानदी और गोदावरी। ये वो प्रमुख नदियां हैं जिसके बेसिनों में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ माना जाता है? तो आग्नेय चट्टान। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है आज का, खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आंसर है अवसादी चट्टान। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ज्वालामुखी का वह प्रकार। 10 नंबर क्वेश्चन है आज का, ज्वालामुखी का वह प्रकार जिसमें धरातल के अंदर के विभिन्न पदार्थों का सदैव उद्गार होता रहता है तो वो है सक्रिय ज्वालामुखी। जिसमें हमेशा सदैव उद्गार होता रहता है तो वो है सक्रिय ज्वालामुखी। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी का वह प्रकार जिसमें ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत है परंतु इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है तो वह है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी लंबे समय से शांत रहती है परंतु इसमें कभी भी उद्गार हो सकती है तो ये हो जाता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। 13 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी का वह प्रकार जिसमें ज्वालामुखी लंबे समय से शांत है तथा जिसमें भविष्य के उद्गार की कोई संभावना नहीं है, मतलब उसे मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। वो लंबे समय से भी शांत है और उसमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि उसमें कभी उद्गार हो सकती है, तो ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। 14 नंबर, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? तो जल वाष्प। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो गैसें निकलती है उसमें सबसे अधिक प्रतिशत की बात करें कि किसकी होती है तो जल वाष्प की। 15, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं क्योंकि इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, फलस्वरूप इसके आसपास का क्षेत्र हमेशा प्रकाशित रहता है तो वो है स्ट्राम्बोली। 16 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी। 18 नंबर,
भूगर्भ शास्त्र की वह विशेष शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी। भूगर्भ शास्त्र की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता की माप किस पर की जाती है? तो रिक्टर पैमाना। भूकंप की तीव्रता की माप रिक्टर पैमाना पे की जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की भूकंप तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है? तो पी तरंग। पी तरंग के भूकंप का वेग सर्वाधिक अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, भूकंप की उत्पत्ति केंद्र के ठीक ऊपरी पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? तो जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है वह भूकंप अधिक केंद्र कहलाता है। भूकंप अधिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार की भूकंपीय तरंगों में कंपन की गति सर्वाधिक होती है? तो एल तरंग। एल तरंग की भूकंपीय तरंगों में कंपन की गति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, गति के अनुसार अधिक से कम की ओर, गति के अनुसार तरंगों का क्रम क्या है? तो पहले पी, एस, एल। पी तरंग, एस तरंग एंड एल तरंग। क्वेश्चन नंबर 24, अंतरसागरीय भूकंप से उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। 25 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप धरातल के किसी भाग में भ्रंश या दरार पड़ जाने से बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? तो ऐसे पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप धरातल के किसी भाग में भ्रंश या दरार पड़ जाती है, इससे बनने वाले पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों के अपरदन से निर्मित पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, चट्टानों के अपरदन से निर्मित पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। 27 नंबर है, धरातल के ऊपर मिट्टी, कंकड़, बालू, लावा इत्यादि के निरंतर एक ही स्थान पर जमा होने से बनने वाले पर्वत को संचित पर्वत या संग्रहित पर्वत कहते हैं। संचित और संग्रहित दोनों का मतलब होता है इकट्ठा होना, किसी एक जगह जमा होना। क्वेश्चन भी वही है कि धरातल के ऊपर मिट्टी, कंकड़, बालू, लावा इत्यादि के निरंतर एक ही स्थान पर जमा होने से बने पर्वत। पहले यह जमा होने मतलब जो संचित या संग्रहित हो रहा है उससे बने पर्वत को तो संचित पर्वत या संग्रहित पर्वत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के परिणाम स्वरूप धरातलीय चट्टानों या शैलों में मोड़ या वलन पड़ जाने से बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? तो वलन होगा यहाँ पे, वलन। तो ऐसे पर्वत को कहते हैं वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। क्वेश्चन नंबर 29, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? तो टेथिस। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? तो टेथिस। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला पर्वतमाला है एंडीज। क्वेश्चन नंबर 31, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार है तटीय पठार। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण उभर आते हैं ऐसे पठार बनते हैं महाद्वीपीय पठार। जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण उभर आए पठार कहलाते हैं महाद्वीपीय पठार। 24 नंबर है, गुंबद आकार के पठार को क्या कहते हैं? तो गुंबदाकार पठार। गुंबद आकार के पठार को गुंबदाकार पठार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए क्षेत्र से बने पठार। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से बने पठार जलीय पठार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36,
विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? इसका क्षेत्र कितना वर्ग किमी है? तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, और यह 2 लाख वर्ग किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई बालू, रेत आदि के निक्षेपण से बने मैदान को लोयस मैदान कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई बालू, रेत आदि के निक्षेपणों से जो मैदान का निर्माण होता है उसे लोयस मैदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में क्रस्ट मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में क्रस्ट मैदान नैनीताल, अल्मोड़, चित्रकूट और रामगढ़ में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन ही पाए जाते हैं तो ऐसे मैदान को ग्लेशियर मैदान कहते हैं। हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन पाए जाते हैं तो ऐसे मैदान को ग्लेशियर मैदान कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, जिन वनों के वृक्ष किसी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते क्या कहलाते हैं? तो ऐसे वृक्ष सदाहरित वन कहलाते हैं। जिन वनों की वृक्ष की पत्तियां कभी नहीं गिरती, किसी भी ऋतु में वृक्ष अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, तो इसे सदाहरित वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्षों की लकड़ियां एवं पत्तियां किस प्रकार की होती है? तो सदाबहार वन की वृक्षों की लकड़ियां एवं पत्तियां, लकड़ियां कठोर और पत्तियां चौड़ी होती है। (42) नंबर क्वेश्चन है, 150 सेमी से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन साल, बगवान एवं बांस आदि इस वन में पाए जाते हैं। किस वन में? तो उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। इस वन में साल, सागवान एवं बांस के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों के वृक्ष किस प्रकार के होते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों के वृक्ष चौड़ी पत्ती व शंकुधारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। टुंड्रा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति कौन कौन से हैं? तो काई व लाइकेन टुंड्रा वनों में पाए जाने वाले वनस्पति है काई व लाइकेन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन वनों में वृक्ष और झाड़ियां का मिश्रण होता है। जैतून, कार्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। ये कौन से वन है? तो ये है विषुवत रेखीय वन, जिसमें वृक्ष और झाड़ियाँ दोनों का मिश्रण होता है। साथ में यहाँ जैतून, कार्क तथा ओक मुख्य वृक्ष है, तो ये वन है विषुवत रेखीय वन। आज का क्वेश्चन इतना ही है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।